Hello everyone, welcome you all in today's economics class. Let's start our today's class. You all know that we are doing the topic, a chapter Theory of Demand. Which chapter is going on? Theory of Demand. And in last two videos, which one we have already discussed, let's take a small overview. हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बेटा? Definition. It means meaning of demand. What is the meaning of demand? When a customer willing to buy, unable to buy a thing, then which उसकी क्या था? Same thing is called quantity demanded by a market. ठीक है? यानी हमारा definition डिमांड क्या है? हमें मुझे कुछ ऐसे जो विश है, डिजायर है, बट वी कांट परचेज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बाय, तो हम उस डिजायर को या विश को क्या नहीं बोलेंगे? डिमांड नहीं बोलेंगे. आई एम हैविंग परचेजिंग पावर बट आई एम नॉट लाइक टू परचेज दैट वन. इट मीन दिस इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड डिमांड. डिमांड कब होती है? जब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, बोथ कैरेक्टर, इट मीन्स विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय. यानी व्हेन यू आर able to buy with your willingness, this two characteristic combination is called demand. इसके बाद हमने क्या किया था? डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड के टॉपिक्स को डिस्कस किया. आफ्टर दैट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल. इन इकोनॉमिक्स डिमांड शेड्यूल मीन्स क्या होता था बेटा? मैंने टेबल, जो हमारे थ्योरी ऑफ डिमांड का स्कोप है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो डिमांड है इट इज डायरेक्ट इंटरलिंक विद प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इट मींस प्राइस और आपकी क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन की जो टेबल है, इट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, और उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व. इट मीन्स हम ये जो टॉपिक्स है बेटा, ये हम क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं in last two videos. Today we are going to start next topic of this chapter, that is demand function, or we can also call determinant of demand. या कह सकते हो determinants of the function. या determinants का मतलब क्या है? यहाँ पर हम यहाँ किसको क्या बोल सकते हैं? demand. determinants of demand, demand function और determinants of demand. देखिए determinants का मतलब क्या है? जिसको हिंदी में कहते हैं निर्धारित. इट मीन्स क्या है? जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. और किसी भी कॉन्सेप्ट में इन इकोनॉमिक्स व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड फंक्शन, फंक्शन किस चीज को शो करता है? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड विद रिलेटेड फैक्टर्स. That factor which directly, indirectly affect to demand, we will discuss in today's video. और वो कौन से फंक्शंस हैं, डिटरमिनेंट्स हैं बेटा? हाँ, मैंने आपको एक शॉर्ट आपका उसमें लिखे हुए हैं dx. What is the full form of dx? डिमांड ऑफ. यहाँ x हम किसको डिनोट कर रहे हैं? कमोडिटी को. इट मीन्स प्रोडक्ट को. d मीन्स डिमांड, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट. dx का मतलब क्या है? डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट. इट इज इक्वल टू, या फिर कहते हैं इट इज डिपेंड ऑन, यानी किसी भी एक प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है. हमने डिस्कस जब शेड्यूल और कर्व किया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था हम इसको टू फेजेस में क्या करते, स्टडी करते हैं. फर्स्ट फेज इंडिविजुअल एंड सेकेंड फेज दैट इज मार्केट. सेम डिटरमिनेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे. पहला फेज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? जो किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक बायर को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? दीज फोर फंक्शन, 5 फंक्शन. कौन से 5 फंक्शन है? लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट. अब देखो इनकी मैं फुल फॉर्म से आपको करते हैं. px मैंने अभी बताया, x किसको डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट या कमोडिटी को. इट मीन px स्टैंड ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड लेटर pr. px मीन्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. pr it means
प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, या फिर यहां वर्ड यूज कर सकते हैं कमोडिटी, वस्तु। देन बेटा वाई, वाई स्टैंड ऑन यील्ड, यील्ड का मतलब यहां पे किसको डिनोट करें, इनकम ऑफ बायर। वाई हमें इनकम को वाई से डिनोट क्यों करें, वाई आई ई एल डी, इट मीन्स रिटर्न, यानी इनकम ऑफ बायर्स। दैन टी स्टैंड ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ई मीन्स बेटा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। ये हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के 5 फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। लेट्स टेक फर्स्ट जो आपका फंक्शन है, फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। प्राइस ए प्रोडक्ट तो हमने डिमांड कर्व में, डिमांड शेड्यूल में यही चीज डिस्कस की है। ये क्या करता है कि मैंने आपसे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिमांड ऑफ ए फैक्टर, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड ऑन, रिलेट विद, या फिर कहते हैं बेस्ड ऑन दीज पॉइंट। यानी एज ए फॉर एग्जाम्पल, एज ए बायर, एज ए कस्टमर, व्हेन आई परचेज समथिंग, तो मेरे लिए ये चीजें हैं जो मुझे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी ऑफ ए डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का। इन दोनों में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स दोनों में जो रिलेशन है बोथ आर अफेक्ट टू ईच अदर। कैसे, व्हेन आपके हम बात कर रहे हैं व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं क्या कि हम ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो पॉइंट फैक्टर्स है दैट आर अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ फर्स्ट है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन, नेगेटिव और इनवर्स। इनवर्स का मतलब यहाँ पे अपोजिट, यानी व्हेन प्राइस विल इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। यहां नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक चीज क्या हुई है प्लस और दूसरी चीज क्या हुई है माइनस। तो दोनों साइन कौन से, अपोजिट ना, इनवर्स ना। इट मीन्स प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज क्या हैविंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाई व्हेन प्राइस विल इंक्रीज दैन क्वांटिटी डिमांड ऑफ सेम प्रोडक्ट विल डिक्रीज। Vice versa, when price will decrease, quantity demand will increase. This relationship, this factor affect about क्या करता, कौन बता रहा, स्टेट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी when जब भी आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल when you purchase something, सबसे पहला हमारे माइंड में जो भी फैक्टर अफेक्ट करता है तो वो है प्राइस। कि मार्केट में अब मान लो आपके कोई फंक्शन है, दिवाली हमारा जो लेटेस्ट आपका फेस्टिवल है, उसमें हम क्या करते हैं आपका कि ये देखते हैं कि भी अभी जैसे डिस्काउंट है या फिर इसके प्राइस कम होने वाले हैं, हम उस टाइप पे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं। तो मार्केट में, डिमांड में और आपके प्राइस में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव। व्हेन प्राइस डिक्रीज ना, व्हेन यू परचेज मोर, आपको खरीदते ज्यादा जब आपके प्राइस कम होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्राइस ऑफ, यानी पीआर। पीआर का फुल फॉर्म में क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट या कमोडिटी। यानी दूसरी चीज है बेटा, उसकी मार्केट में कई बार डिमांड कम ज्यादा कब होती है, कई बार हमारे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन प्राइस, उसके बावजूद भी क्वांटिटी जो डिमांड है वो डिक्रीज भी हो जाती है और इंक्रीज भी हो जाती है। ये भी फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल when you आपका explain the price of related product, then first of all you should know about there are two type of commodity, यानी जो related
जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है बेटा वो दो टाइप से होते हैं। कौन से? फर्स्ट वन आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन बेटा कॉम्प्लीमेंट्री। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ द गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? दोज प्रोडक्ट विच कैन सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, यानी जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट, जो एक ही जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं, उसको हम कौन से गुड्स बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे क्या है, मुझे पसंद है, मुझे कोक लेनी थी, लेकिन वहां उस शॉप पे कोक की बजाय अगर पेप्सी मिल जाती है, देन हम उसकी बजाय उसको भी यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे घर पे अभी आपने कुछ यूज करने के लिए, राइट करने के लिए मैंने होमवर्क दिया आपने करने के लिए, जेल पेन से मोस्टली काम करते, लेकिन आज जेल पेन की इंक नहीं थी, उसकी जगह बॉल पेन को यूज कर सकते हैं। सेम हम ऐसे जब हम लोग ड्रिंक की बात करते हैं तो कॉफी की जगह टी की जगह कॉफी वी कैन यूटिलाइज। तो जब कोई भी प्रोडक्ट जो एक दूसरे की जगह ले सकता है, then when product can substitute to each other are called substitute goods। मैंने इसमें हम हमेशा, वैसे इसका सबसे जो फेमस आता है, जो मोस्टली पॉपुलर जो आपका एग्जांपल है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स में किस चीज का एग्जांपल लेते हैं? टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी का जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं। कई बार मान लो एक जो टी सेलर है बेटा, उसने अपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, उसको बाद में जब उसने एनालाइज किया किस लिए उसकी मार्केट में जो टी है आपकी प्लांट से उसको क्यों इंक्रीज हो रही है, पता चला कॉफी के जो दाम है ना, कॉफी के जो प्राइस है वो ज्यादा है, यानी टी के जो डिमांड है वो क्यों इंक्रीज हुई? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी, यानी कॉफी के प्राइस बढ़ने की वजह से टी की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो एग्जांपल है बेटा, ये किस चीज का लोगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। इट मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर प्राइस और यानी जो गुड्स पे रिलेशन जो होता है वो कौन सा होगा? पॉजिटिव। यानी कॉफी के प्राइस बढ़े, टी की भी डिमांड बढ़ गई। कॉफी के प्राइस बढ़ेगी कैसे? एग्जाम्पल के लिए कॉफी के कुछ ऐसे जो आपके क्या है, जो ड्रिंक करते थे बेटा, जो आपके कस्टमर थे, उसकी डिमांड बढ़ना, उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से कुछ लोग वहां कन्वर्ट हो गए टी की तरफ, वो टी खरीदने लगे भी। पहले हमारा मान लो कैंटीन में सबसे हमारा क्या था, 8 रुपीज का जो कप था वो क्या नाम है, कॉफी का था, 5 रुपीज के टी के थे। अब उन्होंने जैसे ही एकदम थोड़ी सी कॉफी का 12 रुपीज का आने लगा, तो 12 रुपीज को खरीदने के बजाय वो लोग थोड़े से क्या पीने लगे बेटा? टी। इट मीन्स विदाउट चेंज इन प्राइस ऑफ टी बट डिमांड विल इंक्रीज। तो ये किस चीज का फैक्टर होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। Now let's take second types of goods, that is complementary goods. Complementary goods कौन से होते हैं? They can't substitute. They are depend on each other. They are related direct. यानी जो एक दूसरे पे डिपेंड है, जो एक के बिना दूसरा यूज नहीं कर सकते, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। Both are direct related to each other. Both are यानी one product must be क्या था? Depend on another product are called complementary goods. इसका एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा, किस चीज का? कार एंड पेट्रोल, यानी आपकी कार एंड पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एसी, इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोडक्ट ऐसे जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो सेम वे ये जो एग्जाम्पल है किसके बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे पर डिपेंड है। सब्स्टिट्यूट, कार की काम पेट्रोल नहीं कर सकता, पेट्रोल का काम कार नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक दूसरे से लिंक है। इस लिंक को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री लिंक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनमें जो रिलेशन होता है बेटा, जो कार और पेट्रोल का यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो रिलेशन है वो कैसा है? इसमें इन दोनों में क्या था? पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव। कैसे? अब एग्जांपल दे लेते हैं। अगर पेट्रोल की मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाते हैं बेटा, यानी पेट्रोल के जो प्राइस है मार्केट के अंदर इंक्रीज होंगे, तो बेटा कार की जो डिमांड है ना वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो प्लस माइनस कौन सा रिलेशन हो गया? नेगेटिव। इट मीन्स
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। और ये दोनों का मतलब मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। लेट्स डिस्कस थर्ड पॉइंट, दैट इज इनकम, वाई। तीसरा पॉइंट क्या था, इनकम ऑफ बायर। इनकम ऑफ बायर का मतलब क्या था कि आप जब हम इनकम ऑफ बायर को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, इसमें भी गुड्स के दो टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द गुड्स के टाइप का, फर्स्ट आपका है, इसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। दूसरा हमारा है इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से बेटा, जो जिनका इनकम के साथ, यानी इनकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है बेटा, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है। जब इन पॉइंट को एक्सप्लेन करो बेटा, अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बस यू शुड रिमेंबर द नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन, देन यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम योर रियल लाइफ एंड एक्सप्लेन दैम। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स पे लाइक आप जो भी आप गुड्स को नॉर्मली में ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी टूथपेस्ट है, कोई कंज्यूमर गुड्स है, कोई कैपिटल गुड्स है, जो नॉर्मली आप यूज करते हैं। माने क्लॉथ का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथ, क्लॉथ, या फिर अब जैसे हम कहते हैं अगर पापा की यानी आपकी फैमिली की जो इनकम इंक्रीज होती है, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, यानी लग्जरी गुड्स है जैसे मान लो, तो उनकी इनकम के साथ उनकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसका पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज, नॉर्मल गुड्स डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, नॉर्मल गुड्स डिमांड डिक्रीज। सेम में इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं, हमें लोकल में आपको याद करने के लिए क्या है, घटिया वस्तुएं, यानी एक तरीके से क्या वस्तु, लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें याद करने के लिए, क्योंकि कॉमन आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल याद करते बेटा, अगर हम ये कहते हैं बेटा आप देसी घी एंड आपका क्या रिफाइंड या डालडा घी, ये एग्जाम्पल लेते हैं आप, तो आपकी जो देसी घी जो यूज करते हैं बेटा, वो एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स का, वो इनकम के साथ पॉजिटिव है। बट जो रिफाइंड या फिर हम जैसे कहते हैं बेटा आपका जो अदर जो लो क्वालिटी जो आपकी जो है, उसके लिए उसका जो डिमांड है कैसी रहेगी आपकी, इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, यानी लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड है वो इनकम के साथ नेगेटिव है। इनकम का मतलब है अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इन वस्तुओं को हम कम खरीदेंगे, इंफीरियर गुड्स को हम कम परचेज करेंगे। इनकम इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स आर डिक्रीज, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव। Now fourth example, that is taste and preference. फोर्थ क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसका भी रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। इसलिए कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है आप, टेस्ट का मतलब है मानो जो हैबिचुअल थिंग्स है, मुझे पता है मुझे ये चीजें पसंद है, स्मोकिंग वाले जो थिंग्स है हैबिचुअल है आपकी, मैं टाटा की ही मान लो आप सॉल्ट खरीद रहे हैं, तो वो मैं हैबिचुअल चाहे उसके रेट्स इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जो मार्केट में जो कस्टमर जिस टेस्ट में प्रेफरेंस में आ जाता है बेटा, उस जिस भी प्रोडक्ट का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। टेस्ट लेस आपकी, फॉर एग्जांपल मैगी के बहुत सारे क्वालिटी जिसको उसके जो भी डिसएडवांटेजेस था, धीरे धीरे लोगों के टेस्ट से चली जाएगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। यानी आपके कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड और इट इज ए पॉजिटिव रिलेशन। टेस्ट विल इंक्रीज, then quantity demand also will increase. Then last one, that is expectation. Fifth point क्या है, expectation. Expectation में यहाँ बात करते हैं फ्यूचर प्राइस की, फ्यूचर प्राइस की। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फार्मिंग में ही सेक्टर में एग्जाम्पल ले लेते बेटा, हमारी क्रॉप्स की अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर आफ्टर 1 or 2 month प्राइस ऑफ दिस क्रॉप विल इंक्रीज, प्राइस ऑफ दिस, यानी किसी भी चीज के, वो हम अनियन की ले लेते हैं, हमें पता होता है कि 2 मंथ के बाद में इसकी प्राइस बढ़ने वाले होते हैं, हम करंट में उनकी डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज। यानी आपका इसमें भी रिलेशन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। इन फ्यूचर इट प्राइस विल डिक्रीज, देन करंट डिमांड ऑल्सो विल इंक्रीज। इन फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज, अगर प्राइस वहां पे कम होने वाले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, आपकी हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसमें भी हमारा कौन सा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव में। लेट्स रिकैप ऑफ ऑल टॉपिक।
Today's we have discussed the topic demand function और determinants of demand. It means क्या है? Those factor which are direct related with the quantity demand in market. मार्केट में कोई व्यक्ति कुछ अगर खरीदता है तो ये फैक्टर्स होता है जो उसको अफेक्ट करते हैं. विच फैक्टर्स? फर्स्ट, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट. रिलेशनशिप मैंने अभी कौन सा बताया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में बेटा? नेगेटिव. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इसमें 2 पॉइंट्स डिस्कस कर ले, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों में अलग है. सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन. देन बेटा थर्ड, इनकम ऑफ द बायर, यानी कस्टमर की जो इनकम है वो भी अफेक्ट करती है. इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है तो डिमांड कम है. बट इंफीरियर गुड्स में अपोजिट है. अगर इनकम ज्यादा होगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी. इनकम घटेगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो इसमें भी दोनों प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है आपको. देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव. अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कस्टमर की, यानी कि जो उनकी नंबर ऑफ टेस्ट और प्रेफरेंस की जो कस्टमर की ज्यादा है तो आपकी मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है. उनकी कम है तो आपकी मार्केट डिमांड कम है. लास्ट वन, एक्सपेक्टेशन. हम क्या एक्सप्लेन करें बेटा? फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इफ इट मे बी इंक्रीज इन फ्यूचर देन करंट में क्या हो जाएगा बेटा? आपका उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. और सेम वे इन फ्यूचर इट विल बी डाउन देन करंट में क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डिमांड कम हो जाएगी. तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव. दीज 5 फैक्टर्स बेटा दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इसके बाद हमारा, अगर मैं मार्केट की बात करती हूं तो मार्केट के 2 ही नए पॉइंट्स, वो सारे 5 के 5 एडिटिव रहेंगे. मार्केट के 2 सिर्फ पॉइंट क्या? पॉपुलेशन, और बेटा आपका रहेगा पॉपुलेशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. पॉपुलेशन का बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है. पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम. यानी पॉपुलेशन के साथ कैसा रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे? ये कब? ये 2 पॉइंट सिर्फ आप मार्केट डिमांड फंक्शन में इंक्लूड करेंगे. व्हेन पॉपुलेशन, अब मान लो इंडिया में किसी भी कंज्यूमर गुड्स है, पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड ज्यादा है. यूएसए में अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है. तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी डिमांड अफेक्ट करती है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में एक सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रिच सेक्शन, पुअर सोसाइटी. अगर हमारी अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकता है रिच सेक्शन लग्जरी गुड्स, अगर मान नॉर्मल है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड रहेगी. आपकी अनइक्वल है तो आपकी जो डिमांड है वो वेरीज रहेगी, यानी अलग अलग, लग्जरी गुड्स की अलग, आपकी नॉर्मल गुड्स की अलग. तो ये पॉइंट्स आप किसमें एक्सप्लेन करेंगे? मार्केट डिमांड फंक्शन. यानी आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में 5 पॉइंट है, मार्केट डिमांड फंक्शन में 7 पॉइंट है. 5 से ये आपका लास्ट वन है. ओके.